बहुत मज़ा देगा फिल्म में। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हेमंत पांडे जी। पहले बड़े अच्छे लगते हो, मैं बहुत मेन लीड कर रहे थे, फिल्म में पहली बार आ रहे हैं तो उनको तो विशेष प्यार मिलना चाहिए। मिथिलेश चतुर्वेदी जी प्लीज़ आप आएँ। इनके जी प्लीज़ आएँ, जोरदार तालियां। अनामिका इस फिल्म में बड़ा अच्छा कैरेक्टर निभाया अनामिका। ये हमारी पूरी टीम। और मैं चाहूँगा नज़ीर बेटा बॉक्स दो। हमारे म्यूजिक से प्रवीण भारद्वाज जी के हाथ से हम लोग को म्यूजिक का बॉक्स, तो म्यूजिक पर्सनैलिटी के हाथ से ही ओपन होना जरूरी है। अरे सर सबके हाथ से खुलेगा। हेमंत जी के लिए अच्छी बात क्या है कि अभी हमारे हेमंत जी उत्तराखंड में फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, उत्तराखंड में मंत्री बन गए हैं, तो ये काम तो मंत्री लोगों के हाथ से अच्छा लगता है। हम आर्टिस्ट लोग क्या करेंगे, हेमंत जी के हाथ से कराते हैं। और दूसरा मैं अपने जो हमारे अनिल काबरा जी हैं उनको बुलाना चाहूँगा। आप हमारी फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे वेल विशर अनिल काबरा जी के लिए जोरदार तालियां। लाओ बॉक्स। इतने बड़े ग्रुप को छोटा कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो ब्लॉक काट लेंगे अलग अलग। हाँ, थोड़ी देर में राजपाल भाई ऑन द वे हैं। विद इन 15-20 मिनट राजपाल यादव जी भी आने वाले हैं, वो ऑन द वे हैं। सब धंधा है भाई, सब धंधा है। कालिया फ्रेम में पूरा ऊपर उड़ा लो, थोड़ा ऊपर लो भैया, पूरा फ्रेम। मेरी हाइट प्रॉब्लम हो रही है ना, क्या करूं? यार लोग इधर भी छोटा परिवार, सुखी परिवार। हां अभी 4-4 बॉक्स ये गवर्नमेंट का आदमी है। माइंड ब्लोइंग लवली। थैंक यू। चलो मेरे बाजू मत खड़ा होकर चूज मत किया तो क्या हुआ? इधर बाजू मत रहा करना, मत चिल्ला, मतलब आवाज आएगी ना इंडियन में, और क्या आवाज लेगा? ऐसा इंसान है रे, इंडियन आता बोलता है, इंडियन है इसीलिए कहना ही में क्या लगता वापस। हाँ हाँ रतन नीचे का, रतन नीचे, रतन सर सामने रतन सर बालकनी इधर एक लोग बालकनी में सबके सर आ रहे। एक सीढ़ी सब लोग लेके खड़े हो जाओ। हाँ ये बेस्ट है। एक डब्बा ठीक है एक्स्ट्रा। शांत बस रे, नाही बसता। सर वन लोग यार बालकनी, यस सर।
गुड फूड आफ्टर गुड फूड। हेलो। थैंक यू। हाँ, मैं अमन त्रिखा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इतना प्यारा सॉन्ग इन्होंने गाया है तो कृपया 2 लाइन जरूर गुनगुनाएं। सांस पिघली जा रही है, पास हो के दूर हो तुम, जान निकली जा रही है। जी रहा हूँ कश्मकश में, इश्क तू शुरुआत कर, इश्क तू आबाद कर या इश्क तू बर्बाद कर, इश्क तू आबाद कर या इश्क तू बर्बाद कर। थैंक यू। लाइफ है बोरिंग, थोड़ा तड़का लगा लो, म्यूजिक का मस्ती का मूड बना लो। लाइफ है बोरिंग, थोड़ा तड़का लगा लो, मॉल में आके थोड़ा तड़का लगा लो। वो देखो गई बेबी डॉल, कर लो मस्ती इन द मॉल, 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 द मॉल, द मॉल, द मॉल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अमन भाई। हाँ हिमांश। लवली सिंह। बाइट बाहर करें भाई, भाई बाइट बाइट मॉल में समय बिताना लगभग एक व्यवसाय सा बन गया है और मैं एक ऐसे बंदे की भूमिका निभा रहा हूं जिसका ये व्यवसाय है। और तो और फिल्म के प्लॉट के हिसाब से जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर है जो ओम जी प्ले कर रहे हैं, उनकी पत्नी हिमानी शिवपुरी जी के माइंड में डाउट का बीज बोने का काम मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में। जैसे आपके अलावा और भी कलाकार हैं, ओमपुरी जी हैं और भी कलाकार हैं जो अरे मैं क्या इसे देखो सीखने को एक्टिंग के हिसाब से अगर मतलब कोई मेंटोरिंग या सीधी सी बात है, जिस दिन कोई भी कलाकार सीखना बंद कर देता है मेरे ख्याल में वो कलाकार मतलब वहीं थम जाता है, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाता। और इस फिल्म में जितने भी लोग हैं, चाहे मुझसे सीनियर हो जैसे ओम जी हैं, हिमानी जी हुई, टीकू अंकल हुए, टीकू तलसानिया, संजय मिश्रा हुए, या जो हमारे साथी कलाकार हैं, आप राजपाल ले लो या ब्रिजेंद्र काला ले लें, हेमंत पांडे ले लें, हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं। तो ऑब्वियसली ओम जी, हिमानी जी और टिक्कू अंकल को तो देखते ही मुंह से आ निकल आती है, पर सीखना तो मैंने बंद नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। ब्रिजेश ये मानते हैं कि आज के दौर में कॉमेडी की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, और कॉमेडी फिल्मों का वो दौर अब रहा नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कॉमेडी फिल्मों के को लेकर? नहीं, कॉमेडी फिल्मों का वो दौर नहीं रहा जो हम एक किस्म की कॉमेडी देखते थे, अब अलग किस्म की कॉमेडी देखते हैं। और कॉमेडी का दौर हमेशा रहेगा क्योंकि ह्यूमर की ज़रूरत है दुनिया में और ऑडियंसेस को ह्यूमर की ज़रूरत है। तो मैं पूरी तरह से नहीं मानता। और इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? क्योंकि आप तो रीजनल फिल्में भी करते हैं, गुजराती फिल्में करते हैं, जी, करते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं, क्या कर रहे हैं खास आप? अभी कबड्डी वर्ल्ड कप ख़त्म किया है मैंने, जो मैं होस्ट करता हूँ। एक नया प्ले कर रहा हूँ मैं, एक प्ले मेरा चल रहा है चाइनीज़ कॉफ़ी नाम का। जहाँ तक फिल्मों की बात है, एक पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ नवंबर में, दिसंबर में एक गुजराती फिल्म कर रहा हूँ और फिर गोलमाल 4 की शूटिंग शुरू होगी। थैंक्स सर। थैंक यू, थैंक यू। अमन भाई, सबसे पहले तो आपके इस गाने के बारे में बताइए, किस तरह का गाना हमें ये है लॉलीपॉप जो फिल्म है, उसमें 2 गाने हैं मेरे। प्रवीण भारद्वाज जी का म्यूज़िक है और एक पहला गाना जो है वो अभी हाल ही में यूट्यूब पे लॉन्च हुआ है, लाइफ है बोरिंग थोड़ा तड़का लगा लो। मस्ती इन द मॉल, मस्ती से भरा है, मॉल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस गाने में देखी जाएंगी। और दूसरा जो गाना है वो बहुत ही सोलफुल रूहानी गाना है, इश्क तू आबाद कर या इश्क तू बर्बाद कर। तो दोनों ही कंट्रास्टिंग गाने हैं बड़े और एक दूसरे से बहुत अलग, और हर एक मूड के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक फिल्म में इतने कंट्रास्ट वाले गाने मिले तो काफ़ी खुशी हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि दोनों गाने एकदम अपोजिट है, दोनों अलग है, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने और कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह के डिफरेंट गाने का? एक्चुअली पहला गाना मुझे याद है, ये कर लो मस्ती इन द मॉल ही हम लोगों ने डब किया था। तो मुझे यही बोला था प्रवीण जी ने कि
भाई जोड़ा जो आपके गोगो गोविंदा वाला जो मूड है या हुक्का बार वाला मूड है या आशिक मिजाज वाला मूड है, वो एकदम छैल छबीले और नटखट और एकदम मस्ती वाला जो फ्लर्ट करता है और जो जिसमें बहुत सारा छेड़खानी वाला फीचर, छेड़खानी वाली हरकतें हैं, तो वो आपको हरकतें बाहर ले जानी है, जाने मन आग वाली जैसी जो फीचर्स हैं, तो वो जो हर एक लड़का, एक लड़की, यंग लड़का यंग लड़की को देख के जो फील करता है, जो ये सब आनाकानियाँ होती हैं, वो आपको लेके निकलनी है उस गाने में और पूरा आपको ऑल आउट जाना है और फुल पागलपन करना है गाने में। तो ये मुझे ब्रीफ मिला था और वैसे ही किया और काफ़ी सारी आप कर लो मस्ती नमाल, कर लो मस्ती नमाल धमाल धमाल, तो ये सारी जो पागलपन वाली हरकतें ये भी आप सुन रहे हैं। तो दैट्स हाउ द सॉन्ग इज़। और दूसरा गाना जो है इश्क तू आबाद कर, वो उतना ही परे है, उसमें बहुत ठहराव है, शांति है, सुकून है, एक प्यार की खुशबू है कि जी रहा हूँ कश्मकश में, इश्क तू शुरुआत कर, इश्क तू आबाद कर या इश्क तू बर्बाद कर। तो वो इश्क में जो भी लोग होते हैं वो यही कहते हैं, या तो तू आबाद कर दे हमको या तो तू बर्बाद कर दे, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं इश्क में। बहुत टाइम से एक प्रोजेक्ट जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ, जेपी दत्ता साहब की एक फ़िल्म है जिनमें उनकी बेटी लॉन्च हो रही है, तो उसमें मेरा गाना है एक, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके अलावा बहुत सारी फिल्म्स हैं, कृष्णा अभिषेक उनकी एक फ़िल्म है जिसमें मैंने गाए हैं 2 गाने, वो भी मनोज जी की प्रोडक्शन और डायरेक्शन है, जो डायरेक्टर हैं ये है लॉलीपॉप की, तो उस फिल्म का इंतज़ार है। तमाम और बहुत सारी फिल्म्स हैं, जैसे दिल्ली का जो निर्भया केस हुआ था उसमें भी एक फ़िल्म बन रही है, तो उसमें भी मेरे गाने हैं और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, आप सबकी दुआएं चाहिए। सबसे पहले तो मेरा जो इसमें किरदार है वो बहुत ही एक स्वीट, सिंपल, सीधा बच्चा है, पॉजिटिव लड़का है जो एक मॉल में सेल्समैन है और कैसे वो अलग अलग किरदार को मिलता है, उनसे एक अटैचमेंट होता है, फिर जैसे कि आपने प्रोमो में देखा कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की भी बारी आती ही है, तो कैसे उसको फेस किया जाता है। और इसमें टोटल कॉमेडी है, प्लस कॉमेडी है, प्लस कॉमेडी है, प्लस कॉमेडी है, तो इतनी कॉमेडी है कि एटलीस्ट इतनी गारंटी है कि जब आप मूवी देखने जाओगे तब आपकी सारी टेंशन भूल के कम से कम 2 घंटे की तो गारंटी हम दे सकते हैं, उसके बाद का तो आपको नहीं बोल सकते, लेकिन ये 2 घंटे जो है ये टोटल आप रिलैक्स होकर बाहर निकलोगे, ये 100% श्योर है। जैसे पोस्टर पे लिखा है सब लेने को तैयार, तो उसके बारे में जानना चाहिए कि क्या है टैगलाइन क्या है? हाँ, ये टैगलाइन ये है कि अब मूवी का नाम पहले है कि ये है लॉलीपॉप। मूवी में ये है लॉलीपॉप का मतलब बेसिकली ये है कि हर किरदार एक दूसरे को लॉलीपॉप देने पे तुला हुआ है, यानी एक दूसरे को उल्लू बनाने पे तुला हुआ है, बम्बई भाषा में बोले तो सब है लेने को तैयार, सब है देने को तैयार, आप जैसे भी बोलो। तो हर इंसान है यहाँ पे जो किसी न किसी को कोई ना कोई उल्लू बनाना चाहता है, कोई ना कोई जो उल्लू बन जाता है, तो इट्स जस्ट दैट। हाँ, इसके साथ मेरी 2 और फिल्में रिलीज़ हो रही हैं फरवरी में। वन इज़ बद्री, उसमें भी मैं लीड प्ले कर रहा हूँ, वो उत्तराखंड पे बेस है, और दूसरा है और एक कॉमेडी फिल्म, वो है हेलो हेलो व्हाट्सअप, और बाकी चीज़ें पाइपलाइन में है जो होते ही अपडेट ही सुन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर फिल्म के बारे में कहना चाहेंगे, ट्रेलर लॉन्च पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, अच्छी फिल्म बनाई है और लोगों को पसंद आएगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म बनी है। ये है लॉलीपॉप, एक कॉमेडी फिल्म है। कॉमेडी फिल्म देख के हम लोग बड़े हुए, तो वहाँ से मैंने सोचा कि चलो कॉमेडी से शुरुआत कर दे बॉलीवुड में। इससे पहले मराठी फिल्म भी बनाई हुई है, नटी करके एक मराठी फिल्म थी जिसमें सुबोध भावे, अजिंक्य देव जी थे। उसके बाद फिर हिंदी के लिए सोच रहा था, तो मनोज जी से मुलाकात हुई, तो अच्छी फिल्म बनाई है। उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आएगी। आपको किस तरह का सपोर्ट है? मेरा पूरा सपोर्ट है। मैं सेट पे भी रहता था, मनोज जी के साथ रहता था, सीखने की कोशिश कर रहा था कैसे चलता है, क्या चलता है। आप यंग हो तो एक्टिंग करोगे? उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। हाँ सर, अरे मेरे प्रोड्यूसर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और डायरेक्टर तो सब सहमत करके आगे बढ़ता है। और एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरे पास, डेफिनेटली स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं और सुनाऊंगा अपने प्रोड्यूसर साहब को। मेरे यंग भाई की तरह हैं यंग प्रोड्यूसर्स, तो डेफिनेटली अच्छा कुछ काम करेंगे, लॉलीपॉप से और ऊपर जाएंगे। लॉलीपॉप देखिए, जैसे कि मेरी फिल्म कॉमेडी है, तो लॉलीपॉप सुनते ही कॉमिक फील आता है ना, तो सबसे पहले तो मेरा लॉलीपॉप से ही लगता है ये फन फिल्म है, और इस फिल्म में इतने सारे किरदारों का सिनेमा है, तो एक दूसरे को सब लॉलीपॉप दे रहे हैं।
नहीं सर, बिल्कुल लॉलीपॉप एक काफ़ी लोकल वर्ड हो जाता है, मतलब एक मस्ती करने के लिए लॉलीपॉप, अरे क्या लॉलीपॉप दे रहा है, ऐसे हम लोग लोकल टच में बात करते हैं, उसके हिसाब से वो कैची टाइटल है लॉलीपॉप। सर कहानी तो बिल्कुल आज के मॉल कल्चर जो सब जगह बिल्कुल खुल के चल रही है, छोटे शहर बड़े शहर, तो मैंने मॉल कल्चर को, आजकल हम मॉल को कैसे मिसयूज़ कर सकते हैं उसको बड़े कॉमेडी वे में बताने की कोशिश की है। एक सिलेंडर सप्लाई करने वाला राजपाल यादव जो कर रहा है, वो 6 सिलेंडर सप्लाई करके अंदर लड़कियों को छेड़ता है। एक बॉयफ्रेंड ब्रजेश सेठ जी अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा घुमाता है लेकिन दिलाता कुछ नहीं है। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे गैग्स हैं, जैसे अपने मॉल में टेबल पे ही फिल्म बन जाती है, वो भी ट्रैक है जो हेमंत पांडे और काला कर रहे हैं। तो बड़े इंडिविजुअल ट्रैक्स हैं और मॉल में किस तरह से मस्ती हो सकती है, और उसमें सेंट्रल कैरेक्टर हमारे ओम जी हैं जो इन किरदारों को देख के ही अपनी फिल्म लिख रहे हैं और बड़ी फन वे में फिल्म बन रही है। जी हाँ। नहीं, फिल्म मतलब एक फिल्म बैकग्राउंड है, तो वो तो हम नॉर्मल भी अपनी लेते हैं लाइफ में, तो ये नॉर्मल कैरेक्टर है, तो उसके लिए कोई वो तो टेंशन नहीं है। हम लोग है तो भी पॉजिटिवली लिया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले आप? मेरा बहुत ही चुलबुला, बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो कि बहुत ही इनोसेंट बन के जो बेसिकली लड़कियां करती है, उल्लू बनाती है बॉयज़ को। वैसा ही मेरा कैरेक्टर है। एज नहीं देखती वो क्या एज है, बस उसको मतलब है तो अपने शॉपिंग करने से। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। या आई एम वेरी चुलबुली एंड वेरी हैप्पी गर्ल, काइंड ऑफ गर्ल। अच्छा, लव स्टोरी करना काफ़ी आसान है लेकिन लोगों को हंसाना काफ़ी मुश्किल है, तो कितना मुश्किल रहा है? ऐसा मुझे लगा नहीं। मैंने लव स्टोरी भी एक मूवी पे काम कर रही हूँ। बेसिकली जो कॉमेडियन मूवी होती है, जो जिस तरह की ये मूवी है, उसमें आपका स्ट्रेस आउट हो जाते हो। बेसिकली उस टाइम पे मैं शो भी कर रही थी मैं उस टाइम पे, और मेरा पैकअप भी बहुत लेट होता था, 4 o'clock। एमएस सेट पे होती थी 6 o'clock, और उसके बाद मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कोई शूट किया भी है। हंसी मजाक में शूट निकल जाता था, और बेसिकली आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो। मुझे नहीं लगा कि बहुत मुश्किल है। उनके साथ तो मैं तो उनका नाम सुनते ही मूवी साइन कर दी थी। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे स्क्रिप्ट भी पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज ही इज़ वेरी बिग एंड वेरी सीनियर आर्टिस्ट। उनका नाम सुनते ही मैंने बोला था सर मैं मूवी करूँगी। थैंक यू।